हम किसी को ड्रीम हाउस लेना हो तो उसके लिए क्या पिक्चर लगाए या टैटू लगाए? ड्रीम हाउस के लिए तो टैटू बनवाने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो आप उसमें अपना मैनिफेस्ट कर सकते हो, जिस तरह का आपको लेना है। ये आपका जो हाउस है जिस तरह का लेना है उस तरह की आप पिक्चर बना के अपने सामने भी अगर लगा लेते हो कि हम्म। जब उठे, सुबह उठते ही और रात को सोते हुए वो चीज दिखनी चाहिए। तो जब वो दिखेगी, उठते ही दिखनी, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है सुबह के टाइम पे और रात को सोते हुए। जब कॉन्शियस हमारा सोने लग जाता है तो सबकॉन्शियस की क्लैरिटी ज्यादा होती है। तो वो अपने सामने पिक्चर लगा के रखो, अपने मोबाइल पे लगा लो, लैपटॉप पे लगा लो। और हम्म। अगर आप इससे भी ज्यादा फास्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में एक देवता है पुष्पदंत, और एक देवता है नॉर्थ ईस्ट में तिथि। तिथि और पुष्पदंत, ये दो जो देवता हैं ये हमारे माइंड पे इतना ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तिथि का काम है हमारी डिजायर को यूनिवर्स तक पहुंचाना, और जो वेस्ट में बैठे हुए पुष्पदंत देव हैं उनका काम है यूनिवर्स से हमारे तक पहुंचाना। अब हमने सिर्फ वेस्ट में वो लगा दी, लेकिन अगर यूनिवर्स तक पहुंची नहीं तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगी? तो इसलिए ये दो जगह पे सेम पिक्चर लगाओगे तो बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में दो देवताज होते हैं, एक दिति और एक अदिति। ठीक है। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट के राइट साइड का जो पार्ट है उस साइड में एक लगाओ, एक प्रॉपर वेस्ट में लगा दो। दोनों जगह पे पुष्प देव? पुष्पदंत। दोनों जगह पे? वो नहीं नहीं, पुष्पदंत देवता का नाम है। हाँ हाँ। हाँ, वो देवता का नाम है। आपकी जो डिजायर है, अगर आप उसको, जरूरी नहीं कि आपको पिक्चर लगानी है, अगर आप किसी भी पेपर पे लिख के वहां पे रख दोगे ना तो वो भी मैनिफेस्ट होती है। वेस्ट डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में एंड नॉर्थ ईस्ट। और ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। ओके। ये दो जगह पे आप अपनी विश को लिख के लगा देते हो ना तो मैनिफेस्ट होता है बहुत फास्ट। बस ये है कि वहां पे कोई वास्तु का दोष नहीं होना चाहिए। ऐसा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो वो खाली जितना स्पेस होगा वो अच्छा है, और वेस्ट में हम्म। ग्रीन और ब्राउन कलर ना हो। ठीक। और अभी जब ये बात आई है तो मैं आपको इसका तरीका भी बता देती हूँ विश लिखने का। विश जो लिखनी है वो प्रेजेंट में लिखनी है। ऐसा नहीं लिखना कि मेरा जो भी आपका ड्रीम हाउस है इतनी डेट में बनेगा, ऐसा नहीं लिखना। ना ही ऐसा लिखना है कि बन चुका है। ना पास्ट में ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर में, प्रेजेंट में होनी चाहिए वो विश। और जो आप नॉर्थ ईस्ट में लिखोगे वो व्हाइट कलर के पेपर पे और ब्लू पेन से ट्राई करके देखना। एक बार कोई थोड़ी छोटी विश लिख के देखना और जल्दी की लिख के देखना कि अपनी क्लास क्लास में हो जाए। और वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा कलर? वेस्ट डायरेक्शन में आपको लेना है, पहले वो लिखिए जो नॉर्थ ईस्ट में जो लिखना है वो राउंड शेप में हो। जो पेपर होगा ओके। ना उसको राउंड शेप में राउंड। कट करके ब्लू पेन से लिखना है व्हाइट पेपर पे। हम्म। वेस्ट राउंड में, शेप। हाँ, वेस्ट में स्क्वायर पेपर और रेड पेन और येलो कलर का पेपर। लेकिन मैम वेस्ट में अगर बालकनी के बाहर बहुत पूरी सब ग्रीनरी है तो वो भी तो बालकनी के बाहर अगर है, अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट है, तो अब आपके घर की जो बाउंड्री वॉल है उसमें नहीं होना चाहिए। हाँ वहां पर नहीं। हाँ, ग्रीन और ब्राउन नहीं होना चाहिए वेस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर नहीं होना चाहिए कुछ भी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर ऊपर वाटर टैंक है तो भी डिस्टर्ब होगा।
नहीं, अपार्टमेंट है आपका, इंडिविजुअल घर तो नहीं है। हाँ, लेकिन अपार्टमेंट में भी पर्सनल फ्लैट के अंदर वाटर टैंक ऊपर वाला, ओके, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आपके है, तो आपके सर में दर्द नहीं रहता? नहीं, सर में दर्द नहीं रहता है, घर में लेकिन किसी और के, बहुत है। मतलब चीजों का बर्डन बहुत ज्यादा रहता है, जिनके भी नॉर्थ ईस्ट में अगर वाटर टैंक है ना, तो हाँ। छोटी छोटी चीज का भी बर्डन होता है। हाँ, मुझे वही होता है। फिर भी चलेगा ना, उतना डिस्टरबेंस में नहीं गिना जाए। वहां टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लोग मंदिर बना देते हैं, मंदिर में रेड कलर रख देते हैं, या मूर्तियां रखी हैं या फोटोज भी रखी हुई हैं तो वो रेड कलर में हो जाती हैं, या वहां जोत जलाते हैं, धूपबत्ती कर ली, जोत कर लिया, वो सारा फायर एलिमेंट आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में पहली बात तो मंदिर घर में होना ही नहीं चाहिए। अगर है नॉर्थ ईस्ट में तो वहां पे रेड कलर या कोई ये नहीं होना चाहिए, फायर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और टॉयलेट नहीं मैम होना ये चाहिए, ये एंटी मंदिर एलिमेंट। अगर मंदिर अगर ईस्ट में है तो ईस्ट में है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में फायर नहीं करना, क्योंकि तकरीबन जितने भी वास्तु वाले हैं वो बोल देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोना है, यहाँ मंदिर होना चाहिए, भगवान की जगह है, तो वहां पे वो मंदिर रखवा देते हैं। अब मंदिर, पहली बात तो जो मंदिर रखवाते हैं वुडन वगैरह के रख लेते हैं, उसमें ऐसे पिरामिड सा बना होता है ना, मतलब फायर की वो एलिमेंट आ गया ना, अगर ट्रायंगल आ गया तो पहली बात तो वो मंदिर के ऊपर ही ट्रायंगल हो गया। दूसरी बात, उसके अंदर रेड कलर का कपड़ा बिछा देंगे, या जो फोटोज रखेंगे, दुर्गा देवी की है या किसी की भी माता की फोटो है, तो उस पे रेड कलर की चुन्नी चढ़ा देंगे, तुलसी रख देंगे, तुलसी के ऊपर चुन्नी चढ़ा देंगे, मतलब सारी गलत चीजें वहां पे कर लेते हैं। फिर कहते हैं हम तो वास्तु पे बिलीव नहीं करते, हमने तो करवाया था और हमारा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ खुद ही गलत किया होता है। चाहे वास्तु वाले भी हैं, वो भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि बारीक बारीक चीजें भी देखने के लिए होती है कि कौन सी चीज कहाँ पे आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी। तो ये वाली जो विश मैंने बताई है ना, लास्ट वाली क्लास में मैंने विश बॉक्स बनाना बता दिया था कि आपकी ज्वेलरी कैसे बढ़ेगी, इस क्लास में आपको ये विश लिखना बता दिया। ज्वेलरी वाला भी बताओ ना, क्या चीज है ज्वेलरी वाला विश बॉक्स भी बताओ ना। बताऊं? अभी पता है अक्षय तिथि निकली, मेरे को थोड़ा अफसोस भी हुआ कि मैंने क्लास में बताया क्यों नहीं कि अक्षय तिथि आ रही थी, तो उस लेकिन दिन इस बार मुहूर्त अच्छे नहीं थे। क्या थे? मुहूर्त इस बार का जो अक्षय तृतीया का जो दिन, उसका पावर या मुहूर्त जो भी बोलते हैं, वो अच्छा वाला नहीं था, ऐसा कोई बोले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अक्षय तिथि का दिन अपने आप में शुभ मुहूर्त होता है। अक्षय तिथि वाले दिन कुछ भी किया हुआ काम ना आपको रिजल्ट देता है बहुत जल्दी। चलो अभी, क्योंकि मैं नया कंसेप्ट शुरू करूंगी तो उसमें फिर हो नहीं पाएगा, तो मैं वो ज्वेलरी बॉक्स का ही बता देती हूँ। जो मैंने मिस किया था। हाँ, चलो अच्छा है। चलो अभी ये है कि कोई शुभ दिन देख के फिर उस दिन कर लेना, नहीं तो अक्षय तिथि पे बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, एक आपको लेना है रेड कलर का ज्वेलरी बॉक्स, जैसे होता है ना रेड कलर का, कोई भी जरूरी नहीं कि ज्वेलरी बॉक्स ही लोगे, स्क्वायर बॉक्स हो और रेड कलर का कपड़ा, उसमें सॉफ्ट सा, जैसे क्या बोलते, शनील वगैरह नहीं आती, मखमली सा कोई कपड़ा हो, वैसा कपड़ा बिछाना है। रेड स्क्वायर बॉक्स साइज साइज कोई भी हो, आपके पास जितनी ज्वेलरी है या आप चाहते हो कि कितनी हो जाए उतना ले लेना, या आपके जो भी घर में अलमारी में जहाँ पे आप पैसे रखते हो या कुछ भी रखते हो, तो वो स्पेस देख के कि कितना है, जैसे लॉकर के अंदर आ जाए। घर में रखना है इसको, बैंक वाले लॉकर में नहीं रखना। उसमें एक नए नोटों की गड्डी लेनी है, चाहे 100 की पहले हो, अंदर 50 कपड़ा की। डालना है। हाँ, कपड़ा,
बॉक्स आपको बने बनाए भी ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ऑलरेडी कपड़ा फिट होता है उसमें। उसमें नए नोटों की एक गड्डी रख लेनी है, जरूरी नहीं कि फुल रखो, नए नोट रख लेना। उसके अंदर 7 छुआरे, क्या? 7 छुआरे, छुआरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोपारी। डेट्स, नहीं डेट्स, डेट्स ना, डेट्स। खजूर, खजूर। आई थिंक हाँ, ड्राई ड्राई डेट्स, ड्राई ड्राई वाली, डेट्स। ड्राई वाली, 7 dates. ड्राई डेट्स। ड्राई डेट्स। और केसर, केसर की डिब्बी पूरी। पूरी रख लो या कोई पाउच ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है। एक बिल्कुल स्क्वायर ना आपको शीशा कटिंग करवा लेना, अगर वैसे मिलता हुआ हो तो भी ठीक है, नहीं तो कटिंग हो जाता है। बिल्कुल स्क्वायर मिरर, वो नॉर्थ साइड में मिरर को रखना है। जैसे ये समझ लो बॉक्स है, बॉक्स के इधर एक साइड में नॉर्थ आ गया, एक साइड में साउथ आ गया ना, तो साउथ की तरफ आपको पैसे रखने हैं और नॉर्थ की तरफ मिरर रखना है। उसमें आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हो, पैसे और रखने हैं रख सकते हो। बीच में एक रखनी है गोल्डन वॉच। गोल्डन वॉच में रोमन नंबर नहीं लेना। अगर गोल्डन वॉच में आपको डायमंड मिलते हैं तो और भी अच्छा, नहीं तो गोल्डन वॉच हो, जरूरी नहीं कि उसमें नंबर्स होने चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए, बस गोल्डन वॉच है। वो मिरर के सामने आएगी, मतलब रखनी ऐसे है कि मिरर के सामने हो, मतलब डबल हो गई ना। तो जिस दिन आप रखोगे वो दिन की डेट लिख लो और उसके 6 महीने बाद देख लेना कि आपके जो पैसे हैं उसमें कैसे डबलिंग, डबलिंग भी क्या मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन ये बॉक्स कौन सी दिशा में रखना है? ये जहाँ पे आपका कोई भी लॉकर है वहां रखना है। वैसे अगर सेविंग के हिसाब से देखा जाए तो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। साउथ वेस्ट और वेस्ट वेस्ट साउथ। साउथ वेस्ट यहाँ पे रखना चाहिए, मतलब वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट के बीच में कहीं पे भी रख दो। मैम ज्वेलरी काजी कौन आपने सी? रखा था कि नहीं? मैम लास्ट अभी तक टाइम नहीं रखा। शायद आपने तो सुना होगा। नहीं मैम, वो वाला अटेंड नहीं किया था मैंने। अच्छा, हाँ नहीं आप शायद मेरे ख्याल से लेट आए थे। हाँ हाँ, लेट आया था। मैम वो लगभग ज्वेलरी किस साइड रखनी है? ज्वेलरी किस साइड रखनी ज्वेलरी साउथ की साइड, मतलब एक साइड में पैसे और वो आ गया, और पैसों के ऊपर आपने घड़ी रख दी, सामने शीशा है। वेस्ट टू साउथ वेस्ट के बीच में। मेरे को ये बॉक्स आपने अच्छा हुआ याद करवा दिया, लास्ट क्लास में मैंने पूछना है कि कितनों ने रखा था। और पोटली में क्या भरना है? वैसे आपके दिमाग में अभी भी वो पोटली है। अभी भी है वो। कोई नहीं, मैं आपको पोटली दिखा दूंगी। नॉर्थ कैसे पता चलेगा बॉक्स में? बॉक्स में आप अपनी कंपास खोलना मोबाइल में, तो ओके आपको उससे डायरेक्शन का पता चल जाएगा। आपके घर की जो डायरेक्शन होगी सेम अलमारी में भी वही डायरेक्शन, मतलब उस साइड की तरफ आपको शीशा रखना है। ओके आपकी जिधर भी आपका लॉकर है आप उसका पहले देखोगे, फिर उसके बाद उसको नॉर्थ में करोगे मिरर ओ को। ओके, समझ गया। मतलब गलती से भी साउथ की तरफ मिरर ना कर देना। ओके, ले वेस्ट में भी रखे बॉक्स तो उसको भी डायरेक्शन घुमा के नॉर्थ की तरफ रखना है। हाँ, नॉर्थ के मिरर हमेशा नॉर्थ की तरफ है। आपके घर में भी अगर, आज वैसे मेरे को लग नहीं रहा हम वॉच की क्लास कर रहे हैं, वास्तु की क्लास ज्यादा लग रही है। तो आपको अगर आपके घर में भी कहीं पे भी साउथ की वॉल में अगर मिरर लगा हुआ है
तो वो हटा देना। कभी भी घर के साउथ में मिरर नहीं होना चाहिए। पैसे का लॉस, हेल्थ का लॉस, बहुत नुकसान देता है साउथ का मिरर। मेरे घर में तो 5 फीट के 2 मिरर हैं साउथ में। साउथ में लॉस होते हैं। 3 मिरर हैं मैम एक्चुअली। रूम में भी गिना जाएगा, बेडरूम में अगर मिरर है कहीं लेकिन कहीं पे भी साउथ में मिरर आ गया तो नुकसान करेगा ही मैम करेगा। साउथ 5 फीट के हैं, 6 फीट के हैं ऑलमोस्ट। दो तो इसका वो मिरर तो मेरे यहाँ भी है साउथ में। विल पावर कम करता है, सबसे पहली बात तो ये। तो कभी अभी भी उसको साउथ क्या में करे, तोड़ दे कि कवर कर दे? नहीं तोड़ दो, उतरवाना पड़ेगा। कितना मर्जी कवर कर लो। मैं बताती हूँ साउथ के मिरर से क्या क्या दिक्कत आती है। एक सबसे पहली दिक्कत आती है कि आपकी विल पावर कम होगी। दूसरी, अननेसेसरी फियर, घबराहट, बेचैनी, इस तरह की चीजें होंगी। आपका नेम फेम खराब होगा। आपके रिलेशंस में दिक्कत आएंगी, और घर की जो फीमेल्स है ना उनको हेल्थ इश्यूज ज्यादा आएंगे, और जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी हस्बैंड वाइफ के अंदर। और पैसे का तो है ही, क्योंकि कैश की वो दिशा ही कैश की है, तो कैश लिक्विडिटी भी खराब होगी। अननेसेसरी फियर रहेंगे, नींद भी नहीं आएगी अगर वहां पे मैम ये रहना। और किया कराया बहुत जल्दी उन पे असर करता है, उनको नजर बहुत जल्दी लगती है। मैम उनको क्या, उनकी खुशियों को ही नजर लग जाती है। ये मिरर का जो है मतलब हम साउथ ईस्ट में आता है एक्चुअली। हाँ, तो फिर आपके घर में नजर भी बहुत जल्दी लगती होगी, कोई ना कोई बीमार रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी नजर दिक्कत। लगती है, वो तो बहुत बार हुआ है। नजर भी लगती, किया कराया बहुत जल्दी असर करता है ऐसे बंदे पे। मैम साउथ जितना वाले भी लोग साउथ ईस्ट बैलेंस होता है ना, और वहां पे फायर है, तो ऐसा बंदा चाहे कोई कितना भी उस पे काला जादू कर ले, कुछ कर ले, कोई असर नहीं होता। हाँ जी विकास जी। मैम साउथ के रूम में कहीं पे भी मिरर होगा या फिर साउथ रूम में कहीं पे भी साउथ वेस्ट में भी नहीं होना चाहिए। साउथ मतलब ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक कहीं पे भी मिरर नहीं होना चाहिए। तो मिरर तोड़ा तो बुरी बात होती है ना? नहीं, इससे क्या बुरी बात होगी, जब इतनी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई। मैंने उसके ऊपर व्हाइट कलर कर दिया है। एक और बात भी बताऊं क्या, इसमें एक और भी चीज है कि जिनके भी घर में साउथ ईस्ट की तरफ होता है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं घर में किसी ना किसी के। ऐसी बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो वहां पे न्यूज़पेपर लगा दे तो भी एनर्जी वही रहेगी। हाँ, पेंट कर दिया उसको तो। अभी अभी जिगर जी ने ये बात करी न्यूज़पेपर की। लोगों की आदत है अलमारी में न्यूज़पेपर बिछा देंगे और उसके ऊपर सामान रख देंगे जगह जगह पे, किचन में। मैं जिसके भी वास्तु करने जाती हूँ, मेरे को 3 दिन लगते हैं। 3 दिन में मैं करती क्या हूँ, पूरे घर के मतलब उनकी छानबीन करनी है, कहाँ पे क्या चीज है। न्यूज़पेपर में देखो कितनी नेगेटिविटीज है, कोई मर्डर की है, कोई चोरी की है, कोई कुछ है, सारी न्यूज है करेक्ट। ना। और वो हमने वहां पे स्टोर कर ली, तो उल्टा हमने नेगेटिविटी को तो संभाल के रख लिया ना। न्यूज़पेपर तो घर में नहीं रखने चाहिए, कहीं चिपकाने तो बहुत दूर की बात रही। ओके। उसको पेंट कर दिया तो भी नहीं चलेगा? नहीं, पेंट कर दिया चलेगा। चलेगा ना, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग मिरर और वॉल में माउंटेड है वो। मैंने देखा है बॉम्बे में फैशन है, पता नहीं मतलब, या मेरे को वैसे रीजन बताया लास्ट टाइम जिनके मैं वास्तु करने गई। मैंने कहा मैं बॉम्बे में जब भी आती हूँ ना किसी का वास्तु करने, उनके साउथ में मेरे को मिरर्स मिलते ही मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे फ्लैट होते हैं, और फ्लैट थोड़े जैसे छोटे लगते हैं ना, तो मिरर लगाने से वो एरिया बड़ा बड़ा लगता है, तो थोड़ा खुला दिखता है, इसलिए लगाते हैं। तो मैं क्या साउथ में ही क्यों लगाते हैं, कहते ये नहीं पता। मतलब वो आते ही उस साइड में है कि अगर एंट्री उधर से है तो साउथ की जो भी वॉल दिख रही है खाली है, तो उस पे लगाते हैं। बाथरूम में अगर मिरर होता है तो हेल्थ इश्यूज तब भी होते हैं। बेडरूम में मिरर होता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरा कोई ना कोई जरूर आता है।
मैम मिरर फिर लगाना कहाँ चाहिए नॉर्थ में। और साउथ को फेसिंग कर, मतलब साउथ दिखे इसमें। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में लगा ईस्ट सकते में भी हैं चल आप, जाएगा ना? ईस्ट में भी चल जाएगा, नॉर्थ वेस्ट मेरे को में पानी चल जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में अच्छा होता है मिरर लगाना। मेरा साउथ में बाथरूम है, मेरा आता है मेन साउथ ईस्ट में, और मिरर भी साउथ की तरफ है बाथरूम में। तो फिर मैं क्या करूँ, उसे हटा दूँ या फिर कोई ब्रश भी करना साउथ कुछ? साउथ का जो मिरर है, साउथ हाँ, ईस्ट का, वो कर्जा भी करता है। तो फिर वेस्ट उसे वाला मिरर? वेस्ट वाला मिरर, अगर वेस्ट आपका छोटा है तो गेन्स करवाएगा, अगर पहले ही एक्सटेंड है तो नुकसान करता है। बाथरूम में तो वेस्ट में ही है। मेरे साउथ में आता है, तो मैं क्या करूँ? साउथ में आता है, उसको रिमूव करवा दो, पेंट भी मत करो, रिमूव करवा दो। रिमूव करवा दे। ऐसा भी तो होता होगा अगर पैसा भी फंसेगा, आपको कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा, आप कभी मतलब क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाएगा, बंदा डरता है। सामने देखने वाले को नहीं पता चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जरा सी पुलिस वाले को देख। एक और बात, साउथ ईस्ट में जिनके भी मिरर होता है, उनको उनके घर पे चोरी भी बहुत जल्दी होती है, उनके घर में रेड बहुत जल्दी पड़ती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, पुलिस वाले, मतलब कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी आगे तंग करेंगे करेंगे। बट ये तो 10 साल में आपने जितना भी बोला ना, अभी तक तो नहीं हुआ है। 10 साल हो गए ये। टचवुड करो कि ना हो। टच वुड करो, कुछ तो भी मतलब है, तो मैं अभी कल जाके उसको पेंट कराती थी बिफोर इट गोज कह बस्ट। रही हूँ कि इनकम टैक्स का तो कुछ ना कुछ चलता ही चलता है। इवन के हमारे पड़ोसी हैं, उनका वहां पे ब्लैक कलर है, मिरर भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक कलर है। उनके जब रेड पड़ी ना, उनकी छतें तक उन्होंने उखाड़ दी, इतनी बुरी वाली रेड पड़ी थी। वो लॉयर हैं खुद, और बस पड़ गई रेड। और जब मैं उनके गई थी, उनके तो 1 साल के अंदर ही हो गया था, जब मैं उनके घर गई तो उनकी वाइफ बोली कि हमारे घर पे आए हो ना, तो कुछ भी नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग पे बुलाया। तो कहती है हमें पता है आप वास्तु वाले हो, लेकिन कुछ भी नेगेटिव मत बोलना कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। मैं कहती मुझे क्या लेना देना। तो जो मेरे साथ गई हुई थी, मैंने उसको बोल दिया था, मैं कि इसके घर में रेड पड़ेगी। और 1 साल के अंदर अंदर ही पड़ गई। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम आपने जैसे बताया कि मिरर साउथ में होने से इश्यूज होते हैं, उसको अगर कोई नहीं रिमूव कर पा रहा, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी डायरेक्शन में लगा के उसको वो कर दे बैलेंस। नो, बैलेंस नहीं करना। अच्छा, आमने सामने है तो? नॉर्थ ईस्ट को एक तो मैं कभी बैलेंस नहीं किसी का करवाती, कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, और साउथ ईस्ट का मतलब साउथ के मिरर का कभी नहीं मैं रेमेडी करवाती, रिमूव। अगर आमने सामने है मिरर तो उससे मल्टीप्लाई होती हैं चीजें। जैसे जैसे साउथ आप ईस्ट में है, साउथ ईस्ट ईस्ट में है तो आप नॉर्थ वेस्ट में लगा लो, नॉर्थ ईस्ट में दोनों मेरे मिरर है ना, ऐसे सामने सामने है। तो मल्टीप्लाई होंगी चीजें, मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी तो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। सो एग्जैक्टली पैरेलल है दोनों, एक साउथ ईस्ट और नहीं, एक नॉर्थ ईस्ट। नहीं होने चाहिए ऐसे। ऐसे सिर्फ ज्वेलरी शॉप में आप देखोगे होते हैं, तो मल्टीप्लाई कितना ज्यादा हो रहा होता है, चीजों को बड़ा दिखता है, मतलब अ, जो जैसे हैं वैसे एग्जैजरेशन हो गई ना। आज की अपनी क्लास ना, उससे वॉच से घूम के वास्तु पे चली गई। हाँ, तो अभी आपका जो नेक्स्ट बैच रहेगा ना, बैच नंबर 3, वो थोड़ा एक्सटेंडेड होगा, 21 का नहीं 25 डेज का होगा। ठीक है, फिर हम और वास्तु उसमें का ही फिर ये करेंगे। सब दूसरे लफड़े डालने पड़ेंगे। सही है। तो मैम अमृत जी, कुछ और उसका फीस आप 35 कर दो। जरूर। गुड। अमृत जी, जो अलमारियों के अंदर फिर हम पुराने कैलेंडर्स वगैरह बिछा सकते हैं, क्या बिछाएं फिर उसमें? आप लेके आओ, वो प्लास्टिक की शीट्स आती हैं, वो लेके आओ। ठीक है सब, हाँ वो भी है। ठीक वो है। लेके आओ। कैलेंडर कभी भी लंबा सा
घर में कभी भी कैलेंडर पुराना पिछले साल का भी नहीं रखना चाहिए। डायरीज जो रखते हैं लोग की पता नहीं कितने कितने साल पुरानी रखती हैं, तो वो खुद ना तो खुद अपग्रेड होते हैं लाइफ में, पीछे रह जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं जानते ना कि क्यों होता है। वास्तु तो बोलता है, ऐसी ऐसी चीजें हैं वास्तु में, छोटी से छोटी चीज को हम देखते हैं। आप एक काम करो, एक PDF बनाओ, चार्ज करो। ये कोई इसकी ना मेरे पास PDF है। वास्तु पे मैं अगर बोलने को आई तो आप कहोगे कि मैडम चुप कर जाओ, हमें लिखने दो, क्योंकि ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वास्तु। मैम घर में ब्लेसिंग्स बढ़ाने के लिए क्या? नॉर्थ मैडम को घर लेके आने का। नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखो, ब्लेसिंग्स अपने आप आती हैं। ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रख दो, कुछ भी, जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, लाइट रहेगा, उतना अच्छा है। आपका विजन क्लियर होता है। नॉर्थ ईस्ट जब साफ है, आपका विजन अगर सही है, तो आपको अपने गोल्स पता चलते हैं। गोल्स पता चलेंगे तो आपको मतलब क्लैरिटी है कि लाइफ में कौन सी चीज आपके गलत हो रही है, कौन सी सही हो रही है। जिसका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है ना, आप उसको कितना भी भाषण दे लो, कितना भी समझा लो, ऐसे बंदे के कुछ समझ में नहीं आएगा, ना ही वो आपको फॉलो करेगा। मैं कि ऐसी नहीं, ऐसी थी, हाँ जी, मैं ऐसी ही थी, ऐसे ही थे ना। बहुत। मतलब मेरा नॉर्थ ईस्ट देखो ना तो आप पागल हो जाओगे। लेकिन ये लॉकडाउन के वक्त फ्री थी तो सब वीडियो देखने लगी, तब जाके मेरे को समझ में आया। मतलब नॉर्थ ईस्ट इतना गंदा, इतना अंदर मतलब कचरा भरा हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना खराब। लेकिन वो मैंने अभी 1 साल पहले धीरे धीरे वीडियो देख देख के मैं मतलब तो रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट अगर खराब है ना, तो आप किसी को कितना भी समझा लो, दूसरा बंदा मानने को ही नहीं आएगा। पता नहीं आपका दिमाग कैसे चल गया कि वीडियोस देख ली, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट वाला बिलीव भी नहीं करता जल्दी से। हाँ। और तभी एक्चुअली वो जब भी लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना था, क्या करे, पूरा दिन घर में रहते, तो वीडियो देख के फिर थोड़ा मैं टर्न हुई। उसके बाद ही मैं स्पिरिचुअल लाइन में आई। और तब मैंने एक वीडियो में देखा कि पीपल का पेड़ अगर घर पे लगाओगे तो वास्तु दोष खराब मतलब अच्छा हो जाएगा। तो मैं छोटा सा मतलब लगा के मेरी गैलरी में रखा है। नहीं रखना चाहिए, पीपल का पेड़ घर पे अच्छा नहीं होता। हाँ, वो सब बोले, बट मैंने हाँ। सोचा ठीक है, नहीं, तीनों मंदिर में, उसको मंदिर में लगवा दो, उसकी देखभाल करो, तो आपका जुपिटर अच्छा भी होगा और आप लाइफ में ग्रो भी करोगे। मतलब कहीं पे मंदिर है वहां जाके रख दो ऐसा। मंदिर आपके घर मंदिर में रख दो। मतलब तुलसी का रख घर सकते में हैं। नहीं ना, घर में नहीं। घर में नहीं, घर में अगर रखते हो तो भूत प्रेतों का वास होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तुलसी का रख सकते हैं। मैं नहीं रखवाती, मैं तो हटवाती हूँ तुलसी का। तुलसी का तुलसी, भी। तुलसी बुद्ध की चीज है ना, तो आपको नहीं पता घर में किसी एक एक बंदे का भी बुद्ध खराब आ गया तो वो फिर गलत इफेक्ट देगा। जिनको भी किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, नसों नाड़ियों की दिक्कत हो, बोलने की दिक्कत हो, माइंड डेवलप पूरा ना हो, किसी का भी है इस तरह का, तो उनके लिए जहर का काम करती है तुलसी। चलिए ठीक है, 11 बज गए, आज की वास्तु की क्लास यहीं खत्म थैंक यू करते मैम, थैंक यू सो मच। हैं। ओके जी, ओके बाय। एंजॉय।